वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, मेरा मॉर्निंग रूटीन है सुबह की पूजा और लड्डू गोपाल की सेवा। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए प्रातः वही 4 से 5 के बीच उठ जाती हूँ और अपने दैनिक कार्य जैसे कि साफ़ सफाई है, झाड़ू वगैरह है, सब लगाने के बाद मैं ही नहाने के बाद ही मैं रसोई में प्रवेश करती हूँ। तो एक समझदार गृहिणी को ये सब कार्य करने चाहिए, घर में साफ सफाई के बाद ही और नहाने के बाद ही अपनी रसोई में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो गंदगी के साथ आप वहाँ प्रवेश ना करें। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के देखते हुए आजकल जो गृहिणियाँ हैं बिना नहाए धोए ही खाना बनाने लगती हैं, तो जो कि उचित नहीं है। तो मेरा तो मानना यही है कि नहाने के पश्चात ही आप खाना बनाएं। तो जैसे कि मैंने शेयर किया है कि यहाँ पर मैं अपनी जो पूजा है वो 7 बजे करती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को हमेशा सुबह 7 बजे ही जगाना चाहिए, क्योंकि इनकी मंगला आरती नहीं होती। सर्दियों में इनका समय रहता है 5 बजे, और गर्मियों में इनका समय रहता है 5 बजे, और सर्दियों में हम इन्हें 7 बजे उठा सकते हैं और इनकी पूजा और सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर दीपक जलाती हूँ, एक अखंड ज्योत का और दूसरा आरती के लिए। तो जो अखंड ज्योत का दीपक है वो हनुमान जी का होता है, और दूसरा आरती के लिए जो दीपक है आरती के लिए जलाती हूँ। यहाँ पर मैं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करती हूँ। यदि आपको समय मिले तो आप प्रतिदिन करें, यदि ना समय मिले तो आप शनिवार और मंगलवार को ये पाठ कर सकती हैं। इसका पाठ करने से हनुमान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है, और उनसे प्रार्थना करें जैसे आपने सिया राम जी के कष्टों को दूर करा, इसी तरह से हमारे कष्टों को दूर करें। तो इस तरह से हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। और दूसरे मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि 1 लोटा जल जो हम अपने मंदिर में भर कर रखते हैं उसका क्या करें। देखिए, 1 लोटा जल तो हम सूर्य भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो इसके बाद हम फिर 1 लोटा जल भर कर रखते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान मतलब माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस जल को हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। या तो उस जल को आप गमले में डाल दीजिए, पौधों में डाल दीजिए, या फिर थोड़ा सा आप अपने घर में छिड़क लीजिए, पोछा वगैरह लगाने में यूज़ कर लीजिए, या खाना बनाने में। जहाँ पर आपका कार्यस्थल है, बिजनेस का है, जैसे दुकान वगैरह है, तो कोई भी आपका बुटीक वगैरह है, वहाँ पर भी इस जल को आप छिड़क लीजिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो इस जल को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह पॉजिटिविटी से भरा होता है। तो आप इस जल को पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे परिवार का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो यदि आप इस जल को तांबे के लोटे में रखती है तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें तांबे के गुण आ जाते हैं। तो इस जल का आप इसमें से इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद मैंने अपनी पूजा कर ली है। देखते देखते मेरी पूजा भी हो गई और यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। आरती वैसे तो खड़े होकर करना चाहिए, लेकिन जब हम बैठ के पूजा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर सभी मतलब को कपूर जलाती हूँ, तो जैसे तो उसका धुआं पूरे घर को दे देती हूँ। तो कपूर जलाकर हमें आरती करनी चाहिए, तो इससे ना घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नेगेटिविटी सब दूर रहती है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में धूप दीप दिखा दूँगी, अपनी रसोई में, अपनी सभी जगह मतलब धूप दिखा दूँगी। आप सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी तुलसा जी रहती थी। मतलब कि कुछ समय से मैंने उनको धूप में रखा हुआ है। जैसे सर्दियाँ ज़्यादा है आजकल, तुलसा जी सूख ही जाती हैं, तो उन्हें पूरी धूप नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसे ऊपर रख दिया। अब थोड़ा-सा मतलब जैसे बसंत ऋतु है तो ये तुलसा जी हो जाएगी। वैसे तुलसा जी यदि सूख रही है तो इसका कोई कारण ये है कि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसे में सभी की तुलसा जी सूख जाती है। आप चाहे कुछ भी उपाय कर लीजिए, थोड़ा बहुत तुलसा जी नहीं हो पाती। इनको विशेष मतलब गर्म स्थान की ज़रूरत होती है। तो आपको यदि तुलसा जी लगानी है तो मार्च के महीने में लगा सकती हैं, जैसे कि जिन दिनों नवरात्रि आती है तो उस समय आप तुलसा जी लगा सकती हैं। तो उस समय भी ये मौसम भी उचित होता है तुलसा जी को लगाने का। वैसे आषाढ़ के महीने में तुलसा जी लगानी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। अब देखिए, मैंने बनाया है दलिया, और तो दलिया बनाकर मैं भगवान को भोग लगा दूँगी, और दलिए का ही मैं भोग मतलब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसे में अब एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। देखिए, यदि हम मिलाए अपना ध्यान नहीं रखती तो हम बीमार भी हो जाते हैं। सर्दियों में तो अक्सर हम मतलब महिलाएं बीमार भी हो सकती हैं, जैसे कि बुखार आना, हल्की-मुल्की मतलब कुछ छोटी-मोटी बीमारी हमारे हो ही जाती है। तो ऐसे में जो घर के सदस्य हैं वो सब परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एक महिला को अपना ख़ास ध्यान रखना चाहिए।
और घर की जो बड़ी बेटियां हैं उन्हें ये सब कार्य सिखाना चाहिए कि वो हमारे जैसे माँ के पढ़ने पर वो सब कार्य कर ले। तो यदि हम उन्हें नहीं सिखाते तो मतलब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भी निभा पाती और घर के लोग परेशान रहते हैं, समय पर उन्हें खाना नहीं मिल पाता। तो एक माँ का ये कर्तव्य है कि जैसे बेटी बड़ी हो रही है पढ़ाई के साथ साथ उसे ऐसी शिक्षा भी दे कि वो घर का थोड़ा बहुत कार्य भी कर ले, जैसे खाना बनाना है और घर की साफ सफाई है। तो ये सब कार्य उसे सिखाने चाहिए, क्योंकि आज की जो गृहिणी है, सॉरी आज की जो लड़की है वो कल गृहिणी अवश्य ही बनती है। और शादी के बाद उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, चाहे वो कितनी बड़ी डॉक्टर बन जाए या कहना चाहिए टीचर बन जाए, तो भी वह उसको खाना तो बनाना ही होता है। यदि वह खाना मेड से बनवाती है तो उसका परिवार स्वस्थ नहीं रहता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप उसे ऐसी शिक्षा ज़रूर दें कि उसे खाना बनाना सिखा दें और घर की साफ़ सफाई भी। अब देखिए यदि माँ बीमार हो जाती है तो समय पर वो अपना खाना बना सकती है। तो मैंने तो अपनी बेटी को ये सब कार्य सिखा दिए हैं। और इस तरह से ये मेरी पूजा का मतलब पूजा के बाद मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी हैं। तो ये मेरा कार्य रहता है, हफ्ते में 2 बार मैं बेडशीट अवश्य ही चेंज करती हूँ, क्योंकि जो हमारा जो बेड होता है वो यदि हम इसको गंदा रहने देते हैं तो मतलब जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, अपने बैठक को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो एकदम से हमें भागना नहीं पड़ता। और यदि घर अस्त व्यस्त रहता है तो कहना चाहिए कि घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है। तो हमें हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। साफ रख घर किसे पसंद नहीं आता। यदि घर अस्त व्यस्त है और हम पूजा में लगे हुए हैं तो ये भी ठीक नहीं है। तो आप अपने घर को भी साफ रखना हमेशा रखना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ बना रही हूँ मैं दलिया। दलिया खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है, यदि आप नाश्ते में इसका इस्तेमाल करती हैं। तो 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने आज दलिए का ही भोग बनाने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं दलिया बना रही हूँ। तो जैसे कि डॉक्टर लोग एडवाइस देते हैं हल्की खिचड़ी और हल्का दलिया, तो हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दलिया बना रही हूँ। तो मेरा दलिया बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ये दूध का दलिया बनाया है, तो इसी का भोग मैं अपने कान्हा जी को लगा दूँगी और इसको ही मैं मतलब खाऊँगी। तो इस भोग प्रसाद को भी आप मतलब पूरे खाने में मिला सकती हैं, जैसे कि जिससे कि पूरे परिवार को यह भोग मिल जाए। तो मैं आज दलिए का ही भोग लगा रही हूँ। वैसे तो मैंने लड्डू बनाए थे, सुबह के समय मैंने लड्डू का और दूध का भोग इनको दे दिया। अब मैंने खाने में इन्हें दलिए का भोग दे दिया है। तो इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। इन्हें दिन के 4 समय में भोग लगाती हूँ, सुबह, दोपहर, शाम और रात को 6 बजे के 6 से 7 के बीच में। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की भोग में 4 समय भोजन लगाना चाहिए। यहाँ पर एक टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब जैसे कि औरतों के कमर में दर्द रहता है तो घरेलू इलाज क्या है? तो हमें हमारे जो रसोई में ये हमारा घरेलू इलाज है। तो किशमिश और चने को हम अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो सुबह खाली पेट हमें ये खाना चाहिए, जिससे कि हमें कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। यदि टिप्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगले व्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना भूलें। राधे राधे।